ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी भक्तों का हमारे इस पावन यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज की ये कथा अत्यंत विशेष है क्योंकि इसमें आप स्मरण करेंगे कार्तिक मास के अध्याय 13 का, जिसमें दो पवित्र प्रसंग एक साथ सुनने को मिलेंगे। पहला राजा चोल तथा ब्राह्मण विष्णु शर्मा की भक्ति कहानी जो कार्तिक मास के महात्म को उजागर करती है, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार की अद्भुत कथा। तो आइए रसपान करते हैं पहली कथा का। बहुत समय पहले की बात है। कांतिपुर नामक नगर में चोल नाम का एक राजा राज करता था। उसका शासन सुचारू था, प्रजा सुखी थी, किसी को अभाव न था। राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे और मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा करते थे। एक दिन जब वे मंदिर में विराजे हुए थे तभी एक ब्राह्मण आए। उनका नाम था विष्णु शर्मा। उन्होंने भगवान की पूजा केवल तुलसी दल और जल से की। राजा ये देखकर क्रोधित हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुमने मेरी भव्य पूजा को फीका कर दिया। ये कैसी पूजा है? विष्णु शर्मा शांत स्वर में बोले, राजन, मणि मुक्ता से नहीं, भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तुलसी का एक पत्ता भी यदि श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो वह कोटि कोटि यज्ञों से बढ़कर होता है। राजा को यह बात अहंकार जनित लगी। उन्होंने कहा, देखते हैं पहले स्वर्ग कौन जाता है, तुम या मैं। फिर उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, दान धर्म किए, किंतु हृदय में अभिमान बना रहा। इधर विष्णु शर्मा कार्तिक मास का व्रत करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते रहते। वे प्रतिदिन भोग बनाते, पर हर बार भोजन कोई अदृश्य शक्ति उठाकर ले जाती। 7 दिनों तक वे भूखे रहे पर व्रत नहीं तोड़ा। 8वें दिन उन्होंने स्वयं पहरा दिया और देखा कि एक दुर्बल चांडाल चुपके से भोजन ले जा रहा है। विष्णु शर्मा को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, भैया भोजन ले जाओ, पर थोड़ा घी भी ले जाना। इतना कहते ही चंडाल गिर पड़ा और तत्क्षण भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। भगवान बोले, हे विष्णु शर्मा, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आओ मेरे साथ बैकुंठ चलो। विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उसी क्षण उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और वे बैकुंठ को प्रस्थान कर गए। राजा चोल ने यह दृश्य देखा और विलाप करने लगे, हे प्रभु, मैंने तो इतने यज्ञ किए फिर भी आपकी कृपा मुझे क्यों नहीं मिली? भगवान ने कहा, राजन, केवल कर्म नहीं, निष्काम भक्ति ही मुझे प्रिय है। ये सुनकर राजा ने अपना राज्य त्याग दिया, अग्निकुंड में प्रवेश किया और भगवान ने उन्हें भी अपने धाम में स्थान दिया। इस घटना के कारण ही आज तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण शिखा नहीं रखते। अब हम रसपान करेंगे कन्हैया जी के नामकरण संस्कार की अद्भुत लीला का, जो केवल एक संस्कार नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का अमूल प्रसंग है। गोकुल नगरी में उस समय अपार आनंद का माहौल था। हर ओर बधाइयां गूंज रही थी। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल की गलियां पुष्पों से सजी थी, गौएं झूम रही थी, बांसुरी की मधुर ध्वनि बह रही थी। नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में भगवान स्वयं बालक बनकर अवतरित हुए थे, परंतु किसी को यह रहस्य ज्ञात न था। वासुदेव जी जानते थे कि यह बालक साधारण नहीं, साक्षात विष्णु का अवतार है। किसी कारण उन्होंने गोकुल में अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी को भेजा ताकि वे श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार संपन्न करें। एक शुभ दिन गर्गाचार्य जी नंद भवन पहुंचे। नंद बाबा ने उन्हें प्रणाम किया, आसन दिया और आदर पूर्वक कहा, बाबा आप हमारे घर आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गर्गाचार्य जी बोले, नंद जी, मैं पास के गांव में नामकरण के लिए जा रहा था, बस आपका घर मार्ग में पड़ा तो मिलने आ गए। नंद बाबा ने कहा, बाबा हमारे घर भी 2 बालक हुए हैं, एक रोहिणी जी के पुत्र और दूसरा यशोदा का लाल। कृपा करके इन दोनों का भी नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कुछ चिंतित हुए, बोले, नंद जी, आप जानते हैं ना कि मथुरा का कंस अत्यंत निर्दयी है। जब उसे पता चला कि आपके घर कोई बालक हुआ है तो वो अनर्थ कर देगा। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा हम सब संभाल लेंगे, आप बस गौशाला में एकांत में ये संस्कार कर दीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जब ये बात रोहिणी मैया ने सुनी तो वे बोली, ओ यशोदा, कहते हैं कि गर्गाचार्य जी दिव्य दृष्टि वाले हैं, आओ जरा उनकी परीक्षा ले।
दोनों माताएं हंस पड़ी। उन्होंने तय किया कि बच्चे बदल दिए जाएं। रोहिणी जी ने श्री कृष्ण को गोद में लिया और यशोदा जी ने बलराम को। सोच लिया कि देखेंगे कि पुरोहित जी पहचानते हैं या नहीं। गर्गाचार्य ने पहले यशोदा की गोद में बैठे बालक, जो वास्तव में बलराम थे, उनको देखा। वे बोले, ये बालक अद्भुत तेज से युक्त है, इसका शरीर बल से भरा है, ये सबको अपने आकर्षण से जोड़ लेगा, अतः इसका नाम होगा बलराम। और क्योंकि ये अपने भ्राता के साथ गहरे स्नेह से जुड़ा रहेगा, इसका एक नाम होगा संकर्षण। नाना नंद बाबा और यशोदा जी ने प्रसन्न होकर प्रणाम किया। अब सबकी दृष्टि रोहिणी की गोद में बैठे श्याम सुंदर बालक पर गई, जो वस्तुतः स्वयं श्री कृष्ण थे। गर्गाचार्य ने जैसे ही उस बालक को देखा, वे ठिठक गए, जैसे समय रुक गया हो। बालक की मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, वो दिव्य आभा, सब कुछ अलौकिक था। वे एकटक देखने लगे, उनके ओठ थरथराने लगे, शरीर स्थिर हो गया, नेत्रों से अश्रु झरने लगे। वे भीतर ही भीतर अनुभव करने लगे, ये कोई सामान्य बालक नहीं, ये तो वही है, वही नारायण। कुछ पल तक वे अचेत से बैठे रहे। नंद बाबा और यशोदा जी घबरा गए। बाबा, क्या हुआ? आप मौन क्यों हैं? नामकरण कीजिए। तभी बालक श्री कृष्ण ने अपनी कोमल आंखें ऊपर उठाई और गर्गाचार्य जी की आंखों से नजरें मिली। वह क्षण अलौकिक था, न कोई वाणी थी, न शब्द, केवल दृष्टि का संवाद। उन आंखों में जैसे स्वयं ब्रह्मांड झलक रहा था। गर्गाचार्य जी समझ गए, प्रभु स्वयं अपनी लीला कर रहे हैं। वे बोलने ही वाले थे, नंद जी, ये बालक। इतना कहते ही कान्हा जी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए भौहें चढ़ाकर अपनी नन्ही उंगली उठाई, मानो कह रहे हो, बाबा कुछ मत बोलना। वो दिव्य संकेत था। गर्गाचार्य जी को जैसे किसी ने आदेश दिया हो। वे थम गए, मुस्कुराए और बोले, नंद जी, ये बालक अद्भुत है। गर्गाचार्य ने कहा, नंद जी, आपके इस पुत्र के अनेक नाम होंगे। जैसे जैसे ये लीला करेगा, वैसे वैसे इसके नए नाम प्रसिद्ध होंगे। कभी इसे लोग कन्हैया कहेंगे, कभी माखन चोर, कभी गोपाल और कभी मुरलीधर। लेकिन क्योंकि इसने इस जन्म में श्याम रंग धारण किया है, अतः इसका एक मुख्य नाम होगा कृष्ण। यशोदा मैया ने हंसते हुए कहा, बाबा, इतना कठिन नाम क्यों रखा? मेरी जीभ तो उलझ ही जाएगी, कोई आसान नाम बताइए। गर्गाचार्य ने मुस्कुराकर कहा, तो इसे प्रेम से पुकारो कान्हा, कन्हैया, किशन। जो नाम प्रेम से लो, वही भगवान को प्रिय है। ये सुनकर यशोदा मैया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने लाल को सीने से लगाया और बोली, मेरे कान्हा, तू सदा मेरे हृदय में बस जा। नामकरण के बाद जब सबने बालक को आशीर्वाद दिया, तो कान्हा जी शरारती मुस्कान के साथ बांसुरी जैसी आवाज निकालने लगे। सभी हंस पड़े, गौवें रंभाने लगी, मोर नाच उठे और गोकुल में फिर से आनंद गूंज उठा। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गर्गाचार्य जी ने मन ही मन प्रणाम किया, हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं। आप साक्षात विष्णु होकर भी इस संसार में बालक बनकर ममता और प्रेम के सागर में डूबे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ, परंतु इसके पीछे छिपा भाव यही था कि भगवान जब अवतार लेते हैं, तो वे अपने भक्तों की ममता, प्रेम और विश्वास के आगे स्वयं झुक जाते हैं। भक्तों, ये थी कार्तिक मास की 13वीं अध्याय की कथा, जिसमें हमने देखा कि भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, न कि वैभव से। और साथ ही कैसे नंद यशोदा के घर साक्षात विष्णु ने बालक बनकर प्रेम की लीला रची। अगर ये कथा आपको हृदय स्पर्शी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली कथा कन्हैया की प्रथम गोचराई की सुंदर लीला आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।